क्या नाम है आपका? मीनाक्षी भाटी। मीनाक्षी जी, क्या आपके साथ हुआ? मेरे को दहेज के लिए 9 साल हो गई, मुझे घर से बेघर कर रखा है मेरे ससुराल वालों ने। मुझसे दहेज मांगते हैं, वहाँ पर ले जाते तो मेरे साथ मारपीट करते थे, मुझे मारा करते थे, मेरे भैया पे गोली तक चलाई थी उन्होंने। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो बाप अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है, वो दूसरे की बेटी जो पीहर में छोड़ रखी है, जो घर से बेघर कर रखी है, उसे भी इंसाफ दिला दो। पहले उसके लिए सोचो जो 9 साल से कर रखी है, तेरी तो आज हुई है। उस बेटी के लिए भी सोच लो। मेरे सिर पर बाप नहीं है, भैया है मेरे से छोटे है, क्या स्थिति होगी मेरी। ग्रेटर नोएडा की निकी भाटी हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसी मामले पर अब दिन रात परत दर परत नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं निकी घटना के बाद दोनों परिवारों से जुड़ा एक और मामला सामने आया है, जो कि निकी की भाभी से जुड़ा है। निकी के बड़े भाई रोहित की शादी साल 2016 में मीनाक्षी से हुई थी। इस मामले पर निकी की भाभी ने रोते हुए आरोप लगाया कि मेरे पति रोहित कंचन, निकी और उनकी मां मिलकर उन्हें मारते थे। कंचन निकी घर से निकालने की धमकी देते हुए कहती थी कि जाओ, भाई की दूसरी जगह शादी हो जाएगी। जब मैंने इनके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस किया तो पारिवारिक समझौते के बाद वापस करा दिया गया, लेकिन एक बार फिर प्रताड़ित करने लगे। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी भाटी। मीनाक्षी जी, क्या आपके साथ हुआ? मेरे को दहेज के लिए 9 साल हो गई, मुझे घर से बेघर कर रखा है मेरे ससुराल वालों ने। मुझसे दहेज मांगते हैं, वहाँ पर ले जाते तो मेरे साथ मारपीट करते थे, मुझे मारा करते थे, मेरे भैया पे गोली तक चलाई थी उन्होंने। आज अपनी बेटी को कैसे आज मांग रहे हो, दूसरे की बेटी को न्याय नहीं कर सकता, वो उसी को कैसे मांग रहे हो? हाँ जी, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो बाप अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है, वो दूसरे की बेटी जो पीहर में छोड़ रखी है, जो घर से बेघर कर रखी है, उसे भी इंसाफ दिला दो। पहले उसके लिए सोचो जो 9 साल से कर रखी है, तेरी तो आज हुई है। उस बेटी के लिए भी सोच लो। मेरे सिर पर बाप नहीं है, भैया है मेरे से छोटे है, क्या स्थिति होगी मेरी। कंचन जो पिता हैं वो आपसे किस तरह की डिमांड करते थे दहेज की? डिमांड करते रहते थे वो, कभी 5 लाख रुपए लाओ, कभी 10 लाख रुपए लाओ अपने पापा से, कभी 2 लाख रुपया लेकर आओ। पापा थे तो उनके मुंह भरते रह गए, अब बाप नहीं है तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। जब मुझे लेके तो जाते थे वो 6-6 महीने के लिए, 2-2 साल के लिए छोड़ते थे, तो 6 महीने के लेके पापा के उससे लेके भी जाते थे जब उन्होंने कुछ मिल जावे। अब ऐसे भी सुनने में आया कि आपका अबॉर्शन हुआ कई बार। हाँ जी, मेरी सास ने करवाया था। मुझे ऐसी दवाई देती थी कि ये कुछ दवाई होती है देसी दवाई, जब बच्चे रहते हैं कि सह बदलने की दवाई होती है, वो कि लड़का हो जाएगा लड़की की। क्यों लड़की की अच्छी नहीं लगती? जो आज कह रहा है कि लड़की नहीं रहेगी, दवाई कौन देता? हाँ, लड़की नहीं रहेंगी तो लड़का कहाँ से आएंगे? उनसे ये पूछो कि आज उस बेटी को भी आप सह बदल की दवाई क्यों देवे? झूठ बोल के खिलाते, झूठ बोल के गलत दवाई खवाते थे मुझे। जिस आपने शादी में कितना पैसा खर्च किया था? ये 35-40 लाख के करीब खर्च हो गया था। शादी के समय क्या क्या दिया था आप लोगों ने? पापा जी ने बहुत कुछ दिया था, हद से ज्यादा दिया था, जैसे हर कोई बाप अपनी बेटी को देता है। सियाज गाड़ी दी थी, 20-21 तोला सोना दिया था, बाकी सब चीज दी थी जो होती है फर्नीचर वगैरह। 150 जोड़ी कपड़ा। हाँ जी। फिलहाल निकी के अंतिम संस्कार के समय उनका पति विपिन भाटी गायब था। उसके ससुर ने उसका अंतिम संस्कार किया था, जिसको वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अंत्येष्टि स्थल पर आरोपित ससुर, सत्यवीर, जेठ, रोहित सहित परिवार के लोग मौजूद थे। निकी की चिता को मुखाग्नि उसके ससुर ने दी थी। निकी का बेटा भी उस वक्त मौजूद था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।